बड़े दुख से ये बताना चाहूँगी कि हम लोग अपने घर की रजिस्ट्री रख कर गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स होती है, उसमें हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, बट गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिली। मैं तो ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि किसी एक गेम में रियल सिस्टर्स हों और वो 18 मेडल्स विन करके आए। इनफैक्ट कि हम लोग अपनी ट्रेनिंग छोड़कर 4-4 5-5 बजे तक उनके ऑफिस बैठे रहते थे। अर्शद भाई से पहले 15 मेडल्स लेकर आए थे, तब भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली। स्टिल उनका वही हमारे पास बजट नहीं, हम करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोहा राशिद। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त सुहेल सिस्टर्स मौजूद हैं, सिमल सुहेल और ट्विंकल सुहेल, जिन्होंने 18 मेडल्स जीते हैं। 15 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज। इन्होंने इंटरनेशनली ये मेडल्स जीते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। इन्होंने ये मेडल्स कैसे जीते, इनकी ट्रेनिंग क्या थी, कैसे ये लोग गई, आए बढ़ते हैं इन्हीं की तरफ और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने किस चीज़ में मेडल जीते और अभी तक कितने जीत चुकी हैं? जी, मेरा नाम सिबल सुहेल है और मैं 47 कैटेगरी में अभी कॉमनवेल्थ को रिप्रेजेंट कर आई हूँ और 6 मेडल्स विन किया है और काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक किसी भी लड़की ने कॉमनवेल्थ को रिप्रेजेंट नहीं किया और 6 मेडल्स। इनफैक्ट हमारे घर में पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ 3 लड़कियाँ गई और तीनों की तीनों 18 मेडल्स विन कर आई। और इससे पहले हम लोग ओशिनिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग, जो कि वो भी साउथ अफ्रीका में हुई थी, पोचिस्तान में, वहाँ से हम लोगों ने 15 मेडल विन किए थे, 5-5 ईच। तो हम लोग 3 सिस्टर्स गई थी, जिनमें से वेरोनिका सुहेल भी गई थी। उन्होंने 52 कैटेगरी में 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल विन किया था। तो आपने कितने अभी तक मेडल जीत लिए हैं? मेरा नाम ट्विंकल सुहेल है और मेरा ये एजाज़ है कि मैं पाकिस्तान से जब भी मुल्क से बाहर गई हूँ तो मैंने गोल्ड मेडल विन किया है। पावर लिफ्टिंग का आगाज़ जो था वो पाकिस्तान में मैंने इंटरनेशनली स्टार्ट किया था। 2015 में मैंने पाकिस्तानी पहली वुमेन का होने का लक़ब लिया था, जिसमें मैंने 52 कैटेगरी में गोल्ड मेडल विन किया था और पाकिस्तान के लिए पहली वुमेन का एजाज़ लिया। उसके बाद मैंने और साइबल ने 2017 में एशियन पैसिफिक ओशिनिया सिंगापुर में हुई थी, उसमें हम लोगों ने 4 गोल्ड मेडल विन किए थे, जिसमें मैंने -72 कैटेगरी में विन किए थे, जिसमें मैंने 240 kg वेट लिफ्ट किया था। उसके बाद 2018 में एशियन पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, जो कि दुबई में हुई थी, उसमें हम लोगों ने चारों सिस्टर्स मरियम सुहेल, वेरोनिका सुहेल, साइबल सुहेल और ट्विंकल सुहेल ने पार्टिसिपेट करने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और साथ ही साथ 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल विन किए थे। लड़कियों को तो बड़ा नाजुक समझा जाता है, आप लोग वेट लिफ्टिंग करती हैं? जी, हम लोग पावर लिफ्टिंग करते हैं और पावर लिफ्टिंग में मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैं 370 किलो वेट उठाती हूँ और मैं -84 कैटेगरी में खेलती हूँ और अभी रिसेंटली मैंने 4 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल विन किए हैं। मुझे बताएं, आपने इस गेम का आगाज़ कैसे किया, कितनी एज में किया, किसने आपको सपोर्ट किया? हम लोग जो हैं 14 साल से पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं और जो आगाज़ था वो ट्विंकल सुहेल ने किया था। उसने कबड्डी से स्टार्ट किया था, फिर वो पावर लिफ्टिंग की, उसको देख के मैंने स्टार्ट किया, वेरोनिका ने, मरियम ने स्टार्ट किया और पूरी दुनिया में हम लोग सगी 4 बहनें ही हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बहुत शुक्रगुजार है खुदावंद के कि खुदावंद ने मुझे, मेरी फैमिली को ब्लेस किया और हमारे कोच मलिक राशिद जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उनकी सपोर्ट की वजह से, उनकी ट्रेनिंग्स की वजह से, उन्होंने जो एजुकेशन हम लोगों को दी, उसकी वजह से आज हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं और आगे आने वाली बच्चियों को भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं हम लोग। तो आपको फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट मिली, रिश्तेदारों की तरफ से? जी, फैमिली की तरफ से फुली सपोर्ट है। फैमिली की सपोर्ट है तो शुक्र है खुदावंद का, आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। मैं यही बताती चलूँ कि अभी हम लोग जो इवेंट खेल कर आए, कॉमनवेल्थ गेम्स होती है, उसमें हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, बट गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिली। हम अपने ऑन पे गए हैं और बड़े दुख से ये बताना चाहूँगी कि हम लोग अपने घर की रजिस्ट्री रख कर गए हैं। तो हम लोग काफ़ी गवर्नमेंट ने आपकी किसी भी किस्म की कोई हेल्प नहीं की? जी, बिल्कुल कोई भी सपोर्ट नहीं की। इनफैक्ट स्पोर्ट्स बोर्ड वालों के पास हम लोग गए, उन्होंने भी कोई सपोर्ट नहीं की। डीजी साहब कहते थे हमारे पास फ़ंड नहीं है। देखिए, अगर आप स्पोर्ट्स बोर्ड में बैठे हुए हैं और आपके पास स्पोर्ट्स के लिए ही फ़ंड नहीं है, ये तो हमें बात समझ नहीं आती। ये जो काफ़ी उन्होंने किया, हम लोग इनफैक्ट कि हम लोग अपनी ट्रेनिंग छोड़कर 4-4 5-5 बजे तक उनके ऑफिस बैठे रहते थे, बट स्टिल उनका वही हमारे पास बजट नहीं, हम करते हैं, फाइल मूव कर रहे हैं, आ रही है, जा रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे डिसहार्ड होता है बंदा के 2 दिन पहले जाने से आप इनकार कर दें तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वालिद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, मेरी वालदा एकदम रोने लग गई कि हम लोग इतना पाकिस्तान के लिए अपनी सर्व कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी, जैसे कि अरशद नदीम भाई को काफ़ी सपोर्ट किया सीएम पंजाब ने, प्राइम मिनिस्टर ने, तो हम भी अरशद भाई से पहले 15 मेडल्स लेकर आए थे, तब भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिले। अभी भी हम लोग आए गवर्नमेंट की तरफ से, ना हमें एयरपोर्ट पे कोई लेने आया कोई भी बंदा, ना अभी तक हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से मुबारकबाद दी गई, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनाउंस किया गया।
मैं यही कहना चाहूँगी कि आप खुद एक वुमेन है, तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि एज अ वुमेन पावर लिफ्टिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए मैं यही उनसे दरख्वास्त करूँगी कि जैसे आप लोगों ने अरशद नदीम भाई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उस टाइम भी हम लोगों ने हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बनाया था कि 15 गोल्ड मेडल विन किए थे, और अभी भी हम लोगों ने कॉमनवेल्थ में 18 मेडल्स विन किए। मैं तो ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि किसी एक गेम में रियल सिस्टर्स हों और वो 18 मेडल्स विन करके आए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ये चाहिए था कि बहुत ज़्यादा उनको हमें प्रमोट करना चाहिए था, सपोर्ट करना चाहिए था सीएम पंजाब की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, बट अभी तक स्टिल हम लोगों को किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं की गई। हमने उनके पीएस को भी अपनी सारी फुटेज भेजी, वॉइस नोट किए, वीडियोस भेजी, जितनी भी न्यूज़ चल रही थी सारी स्पोर्ट्स बोर्ड में भी उनके पीए को, मिनिस्टर साहब के पीए को भेजी, सीएम साहिबा के पीए को भी भेजी, अतार तारड़ साहब के कोऑर्डिनेटर हैं उनको भी भेजी, बट किसी ने भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया अभी तक। चलिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के बाद वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और मुझे ये बताएं कि आगे फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देख रही हैं? जी, अभी तो फ्यूचर में हम लोग तो जो हालात चल रहे हैं, वालिद साहब ने तो कहा है मैं अब और कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा, बट हम तो पूरी उम्मीद है कि अगर हमें सपोर्ट की जाए तो हम वर्ल्ड और ओलंपिक को ज़रूर रिप्रेजेंट करेंगे। एजाज़ की बात है कि 18 मेडल्स जीते, तब आपकी क्या फीलिंग्स थी? काफ़ी अच्छी फीलिंग्स थी, और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम लोग जब पाकिस्तान जाएंगे हमें वार्मली वेलकम किया जाएगा, और जब हम लोग साउथ अफ्रीका में मौजूद ही होंगे और हमारे लिए अनाउंसमेंटें की जाएंगी, बट इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम लोग मेडल विन करके भी डिसहार्ड है, बहुत ज़्यादा डिसहार्ड है कि हम लोग जब भी कोई भी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ हम लोगों को सपोर्ट किया जाए, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी मुल्क से बाहर जाके पाकिस्तान का नेशनल एंथम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए। और ये मैं समझती हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जब हम लोग इतने, हमारे वहाँ पर इवेंट पे 52 कंट्रीज़ मौजूद थी, 52 कंट्रीज़ में हम लोग 3rd नंबर पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट था पाकिस्तान के लिए। तो आपको सबसे ज़्यादा टफ़ टाइम किसने दिया, किसके साथ सख्त मुकाबला था? इंग्लैंड की लड़की थी, उसने काफ़ी टफ हमारे, जिसमें मैंने सिल्वर मेडल विन किया था। मैंने अपनी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी कि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूं, बट खुदावन को मंजूर नहीं था, तो सडनली इवेंट के बीच में मेरे हाथ पे कट लग गया था, जिसकी वजह से मैं फिर ज़्यादा 2-3 लिफ्ट्स अच्छी नहीं कंप्लीट कर सकी। जो वालिदैन या जो घर वाले अपनी बच्चियों को ऐसे इंटरनेशनली नहीं जाने देते या वो स्पोर्ट्स में ही नहीं आने देते, उनको आप क्या पैगाम देंगी? मैं वो भी तो हमारी तरह डिसाइड होते हैं ना कि देखिए बच्चियों को आप 6 महीने 2 साल 5 साल ट्रेनिंग करवाते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो वो भी डिसाइड होकर अपनी बच्चियों को, क्योंकि एक लड़की के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो बहुत कम टाइम होता है। अगर एक लड़के के पास खेलने के लिए 15 साल है ना, तो लड़की के पास सिर्फ 10 साल होते हैं। 10 साल में उसने अपना गोल अचीव करना होता है। तो आपको चाहिए कि मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं, इनफैक्ट मैं नहीं, अदर गेम्स की जितनी भी लड़कियां उन्हें सपोर्ट करें, और ये देखें हुकूमती सतह पर जो भी मेरी बात सुन रहे हैं वो ये देखें कि जिस गेम में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली मेडल आ रहे हैं और उनको इंडिविजुअल गेमों को ज़्यादा सपोर्ट करें, ना कि आप क्रिकेट को ही हर वक्त सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपकी हिम्मत को सलाम है कि आप लोगों ने 18 मेडल्स जीत के आए हैं। जी, तो नाजरीन, मेरे साथ सुहेल सिस्टर्स मौजूद थी जिन्होंने इंटरनेशनली 18 मेडल्स जीते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।